अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। आज मैं आपको एआई के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके बारे में सब कह रहे हैं कि ज़रूर बताया जाए। देखिए, आज मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी बोलूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी ना हो जाए इसलिए। देखिए, आज के टाइम में ना एआई बहुत जानना ज़रूरी है। जो एआई नहीं जानता वो बिल्कुल ही हर फ़ील्ड में फ़ेल है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में हो। तो इसलिए एआई के बारे में अपने घर में हर बच्चों को बताइए। क्योंकि आज जॉब में अगर आप जॉब में हैं और आप एआई के बारे में नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब आप कुछ भी नहीं जानते हैं और आपको फ़ेल कर दिया जाएगा। चैट जीपीटी एक समझिए कंपल्सरी है। हर चीज़ में एक शॉर्टकट अपनाया जा रहा है, वो चैट जीपीटी या एआई के थ्रू। तो बहुत सारे एआई हैं। एआई का मतलब होता है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले 2017 में इसका नाम का यूज़ किया गया था और उसके बाद एआई की तो भरमार लगी है, हर चीज़ में एआई है। लेकिन हम यहाँ पे जो बात करेंगे ना अपनी सहूलियत की चीज़ के बारे में, हम इस्लाम में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अब वो ज़माना गया, किसी भी चीज़ को ढूँढने के लिए हम गूगल और यूट्यूब करते थे, वो ज़माना बहुत पुराना हो चुका है। अब आ गया आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एआई मतलब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। ये होता क्या है, ये बिल्कुल इंसान के लैंग्वेज की तरह होता है ये। ये इंसान के दिमाग की तरह होता है जो हमारी लैंग्वेज को समझता है। हम जिस वे से उससे पूछेंगे, उसी वे में ये हमें बताएगा। चलिए, तो मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए आपको मैं बताता हूँ क्या-क्या चीज़ देखिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ अभी जो मेरे इंटरफ़ेस पे आप देख रहे हैं ना, ये सब मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। चैट जीपीटी है इसमें, डीपसीक है इसमें, ग्रोक का बेटा है इसमें और आपका ये है वो कोपायलट। ये ना मैं ज़्यादा आजकल यूज़ करता हूँ मैं। तो आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या यूज़ करना है और अपने बच्चों को भी ज़रूर बताएँ इसके बारे में। चलिए प्ले स्टोर पे चलते हैं तो हम सबसे पहले चैट जीपीटी हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी इसका आइकन देख लीजिएगा आप। ये इसका आइकन हो गया, ठीक है? मैंने डाउनलोड कर रखा है। आपको इंस्टॉल करते के साथ ही ईमेल पे जाना और सिलेक्ट कर लेना जाके। आपको जब ईमेल से आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो इसका इसका इंटरफ़ेस कुछ इस तरह आ जाएगा। इसमें ना बहुत सारे काम कर सकते हैं, क्रिएट इमेज कर सकते हैं, समराइज़ टेक्स्ट कर सकते हैं, गेट एडवाइस एंड सरप्राइज़ और ये सब चीज़ सही तो ब सही हर चीज़ के बारे में सबसे अच्छी चीज़ तो ये स्टूडेंट के लिए है। और हमारे लिए क्या है कि जैसे अगर हम कोई हदीस में या कोई रेफ़रेंस ढूँढना चाहते हैं, तो चैट जीपीटी हम काम कर देगा। और कुछ भी हम जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ मैं, ठीक है? तो अभी हम गए थे बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह दरगाह पानीपत में। तो चैट जीपीटी से हम पूछ लेते हैं ज़रा, मैं अपना कुछ लिख देता हूँ, मैंने पहले ही लिख रखा है, हज़रत बू अली शाह कलंदर कौन है? आपकी दरगाह कहाँ पर है? आपके मुरीद कौन है? और ये बताइए कि हज़रत अमीर खुसरो से आप कभी मिले हैं या नहीं? और ये बहुत सा नहीं, ये हटा देते हैं, कुछ ज़्यादा लेंथी हो जाएगा जवाब, ठीक है ना? अमीर खुसरो वाला पॉइंट हटा देते हैं। आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं इसमें, ठीक है ना? ये लीजिए मैंने चैटजीपीटी पे डाला, अब मुझे गूगल करने की ज़रूरत नहीं है, देखिए सारा कुछ सामने आ चुका है। ये देखिए पूरा डिटेल बता रहा है हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह सूफ़ी संत है जिनका नाम शेख शरफ़ुद्दीन अबू अली कलंदरी है। अच्छा ये इतना हिंदी में लिख दिया, ठीक है? और अगर हम चाहते हैं कि ये उर्दू में लिखे, कि मुझे हिंदी समझ नहीं आ रहा, उर्दू में मैं किसको इसको मैं क्या कहता हूँ उर्दू में लिखो, उर्दू में लिख के बताओ कि ये क्या लिखा है। ठीक है, अब तो इसने बहुत सारा जवाब दे दिया। देखिए, अभी जवाब लिख ही रहा है नीचे। देखिए, उसने सारा कुछ बता दिया है। दरगाह कहाँ पर है? देखिए, दरगाह इसने बता भी दिया पानीपत में है। उनके मुरीद कौन है, क्या है, कैसे हैं? अब मैं कहता इसको कहता हूँ कि उर्दू में बताओ। अब देखिए, ये उर्दू में लिख देगा उसी चीज़ को। अभी जो उसने हिंदी में लिखा, अब ये उसको उर्दू में लिख रहा है ये। इसको मैं अगर बोल दूँ अरबिक में लिखो, तो ये अरबिक में लिख देगा। मैं इसको बोलूँ चाइनी में लिखो, तो चाइनी में लिख देगा ये। दुनिया की सारी लैंग्वेज लगभग ही जानता है ये। अरबिक में लिखो, अब देखो मैंने इसको बोला अभी इसको जवाब अरबिक में तो ये अरबी में भी दे रहा है, देखिए कितना फ़ास्ट जवाब दे रहा है ये, ठीक है ना? तो ना मुझे ना फ़ेसबुक पे मैंने ये पढ़ा था अभी ये हदीस आई हुई देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नज़र हक़ के बारे में, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये उर्दू में लिखा तो है, अब मुझे तो उर्दू आती है लेकिन हर किसी को तो उर्दू आता नहीं ना। अब इसमें सही मुस्लिम के हदीस का हवाला भी दिया 5702 अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये मैंने सपोज़ दैट फ़ेसबुक है और मैंने इसको कॉपी कर लिया, तो अब ये चैट जीपीटी बताएगा कि क्या लिखा हुआ है ये, ठीक है? मैंने करा कॉपी, अब मैं गया चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी से पूछता हूँ भई ये क्या है? और उसके लास्ट में लिख देता हूँ ये हिंदी में बताओ क्योंकि ये तो है तो उर्दू है, हर किसी को तो उर्दू आती नहीं है। अब लास्ट में लिख देता हूँ हिंदी में बताओ। अगर मैं इसको लिखूँ इंग्लिश में तो अब देखिए उर्दू में देखिए अभी आ गया ना उर्दू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नज़र बुरी नज़र देखा मैंने फ़ेसबुक से कॉपी करा। अभी देखिए पूरा हदीस का देखिए मतलब पूरा एडिशनल नॉलेज भी दे रहा है आपको देखिए ये। इस हदीस में बताया गया कि बुरी नज़र वाक़ई असर होती है, ये वहम झूठ है, ये सब फलाना-ढिकाना देखिए पूरा हदीस के बारे में बता रहा है ये। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ज़रा क्या चीज़ है। मैं ना कुछ दिन पहले सलातो तस्बीह की नमाज़ का तरीका लिखा था, तो वो मैंने नहीं लिखा था, मुझे लिखने में तो आधा घंटा लग जाता, लेकिन मैंने एआई से लिखवाया था। ये देखिए, अब मैंने सलातो तस्बीह का तरीका पूछा, ये देखिए खुद बताएगा और मैं इसके आगे लिख देता हूँ कि हदीस में रेफ़रेंस के साथ लिखो या हदीस में हवाले के
7 बताओ। सलातो तस्बीह जो सरकार ने हमें पढ़ने के लिए कहा था रमज़ान के महीने में, तो मैंने सब यहीं से हदीस का नंबर निकाला था। अब देखो मैंने लिख दिया ना और इसके लास्ट में लिख देता हूँ हिंदी में बताओ। ये बहुत स्मार्ट है, ये बहुत ज़्यादा ये आप क्या लिख रहे हो ना वो सब पता है। अब देखिए सलातो तस्बीह नमाज़ का वो तरीका, फ़ज़ीलत सब बताने लग जाएगा अब ये। ये देखिए हदीस का हवाला उठाने लगे उठाया इसने। तो इस तरीके से आपके दिमाग में जो भी चीज़ आता है ना उससे पूछिए। मौला अली के बारे में पूछिए, इमाम हसन मुज्तबा के बारे में पूछिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछिए, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। जैसे मैं मूसा अलैहिस्सलाम कौन है पूछता हूँ उससे, मूसा मूसा हज़रत मूसा लिखता हूँ मैं। हज़रत मूसा मूसा कौन है? अब देखिए इसने उर्दू में लिखा है मैंने क्योंकि उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखा है तो इसलिए उर्दू बता रहा है। मैं कहता हूँ हिंदी में बताओ, अब इसको बोलूँगा भई हिंदी में बताओ ना कौन है मूसा ये? हिंदी में बताओ। अब देख फटाफट बताएगा। मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम, इधर इधर अब देख कितना डिटेल में जा रहा है ये। इसको बोलूँगा ना और डिटेल में बताओ, ये और डिटेल में बताएगा और डिटेल्स में मैं जो सिर्फ़ आपके लिए टाइप कर रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे वॉइस का भी ऑप्शन देखिए माइक का भी ऑप्शन है, आप बोल के भी फाइंड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसको लिख के बताओ इसको। हाँ, देखिए बता रहा देखिए अब हिंदी में और डिटेल में पहुँच जाएगा अब ये। देखिए फ़िरौन से संघर्ष हुआ, इससे और बोलेंगे और डिटेल में बताएगा और पूछेंगे और डिटेल में बताएगा। ये बच्चा ये बताता रहेगा, इतना नॉलेज इसके पास भरा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। अब ना इससे हम एक चीज़ और पूछते हैं, इमाम हुसैन और यज़ीद दोनों में हक पर कौन है? बड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ना ये। ये सवाल इतिहास देखिए अब ये इमाम हुसैन कौन है, इसे बताएँगे पूरी डिटेल। इस तरीके से आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, हक पर कौन था इमाम हुसैन एहतियाती धर्म समझी, यज़ीद तो तानाशाही और देखो सब लिख रखा है जुल्म करने वाला था। हक पर कौन था? तो इमाम हुसैन ऐतिहासिक, धार्मिक और सच्चाई और इतने हुसैन ने अपने कितना डिटेल है निष्कर्ष इमाम हुसैन संघर्ष इतना ये तो सिर्फ़ ये मैं चैट जीपीटी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना? ये आप जैसे ये मेरे पास को-पायलट है माइक्रोसॉफ्ट का 365 इस पे भी जा सकते हैं आप। और ये डीप सीक है ना, डीप सीक ये चाइना का है। इस चाइना से भी पूछ सकते हैं हम कि इमाम हुसैन और यज़ीद दोनों में हक पे कौन-सा था? कौन हक पर है? ज़ाहिर-सी बात है मेरे हुसैन ही हैं। देखिए पूरा डिटेल लिखने लगी, चाइना ऐप है ये। डीपसीक ये भी फ्री में है, ये लिखता चला जाएगा, बहुत है इसमें और अभी नीचे एक डीप थिंक का भी ऑप्शन आ रहा है, इसमें क्लिक कर दूँगा तो ये और डिटेल में चला जाएगा, इतना नीट डिटेल। आपको कोई भी गूगल, यूट्यूब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो यही चीज़ आप ग्रुप से भी पूछ सकते हैं। ये कितने सारे मैं आपके 3-4 दिखा रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो। अब मैंने ग्रुप से पूछ रहा हूँ देखिए, ये अमेरिका का है ये, देखिए ये भी बता रहे पूरा डिटेल बताने लग जाएगा। अच्छा, इससे ना अब एक चीज़ और आखिरी चीज़ पूछ लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ मैं आप समझ गए होंगे, अगर अभी समझ ना आए तो मुझे और बता दीजिएगा, मैं और डिटेल में बना दूँगा। फिलहाल मैं आखिरी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज़ मुरीद का नाम क्या है? डिटेल्स में बताइए। ये हमने इससे पूछ लिया, चैट जीपीटी जो कि अमेरिका का है और देखिए कितना डिटेल में बताने लग जाएगा। आपको कोई यूट्यूब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ बहुत समझ आ रहा होगा आपको। अब ये तो हो गया इस्लाम के अकॉर्डिंग, अब इसके अब दुनिया एजुकेशन के मुताबिक देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक दिया है एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द बिग बैंग थ्योरी इन ए वे ऑफ द ईज़ी टू चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द यूजिंग द सिंपल एनालॉजीज़ एंड अवॉइडिंग द टेक्निकल। अब मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि मुझे ना बिग ये दुनिया जो वजूद आया ना बिग बैंग के ज़रिए, कि मुझे आप बताइए बिग बैंग थ्योरी है क्या? कैसे बना? मैं बच्चों को कैसे समझा सकता हूँ? इसको हिंदी में बताएँ, हिंदी में बताएँ, ठीक है? मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ये स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ मैं। तो आपके घर में भी हर किसी के घर में बच्चे हैं, तो बताओ उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं? देखिए कितना आसान, अब पूरा बताएगा ये। बिग बैंग की थ्योरी क्या है ये? साधारण उच्चारण बिग बैंग कैसे बना, दुनिया कैसे वजूद में आया, वो है। अब यही चीज़ अगर हम डीपसीक चाइना से पूछते हैं, चाइना वाले ऐप से अ, ये भी मैं इसमें भी लिख देता हूँ, हिंदी में बताओ, हिंदी में आजकल ना इसका हर कोई यूज़ कर रहा है, सिंगर गाने लिख रहे हैं इससे, फ़िल्मों के स्क्रिप्ट लिखे जा रहे हैं इससे। जो बीटेक, एमटेक के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, सब यूँ देखिए बता रहा है कि दुनिया कैसे बनी है। एक बहुत छोटा सुपर हॉट गरम टाइटन ये आप आपके दिमाग में कुछ भी हो उससे कुछ भी पूछिए सब बताएगा ये, सब कुछ बताएगा। जो भी आप जानते हैं, दिमाग में आपके क्या चल रहा है सब बताएगा ये। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बड़ा होता चला जा रहा है ये। अब चैटजीपीटी से मैं एक चीज़ और पूछता हूँ, मैंने इसमें कोड डाल दिया है, क्रिएट ए स्क्रिप्ट फॉर ए शॉर्ट मूवी ट्रेलर विथ ए फोकस ऑन सस्पेंस एंड मिस्ट्रीज़ एंड इंक्लूडिंग जो भी है। तो मैंने इसमें लिख दिया कि मुझे ना एक ये शॉर्ट फ़िल्म वो बनाना है, मुझे ट्रेलर बनाना है, तो मुझे ज़रा सस्पेंस है, मिस्ट्री, रहस्यवादी, सस्पेंस सब कुछ डाल के बताओ ज़रा, मैं क्या-क्या लिख सकता हूँ उसमें मैं हिंदी में? तो ये देखिए ये भी बताने लग जाएगा अब हिंदी में। आप कोई हदीस का नंबर डालेंगे ना बुखारी शरीफ का हदीस का तो वो भी बताने लग जाएगा। देखिए ये सब बताने लग जाएगा अब ये।
ये अब देखिए अभी खुद एआई लिख रहा है, कोई इंसान नहीं लिख रहा है इसके बारे में। अब कोई हदीस नंबर है, जैसे बुखारी शरीफ की कोई मैं हदीस डाल देता हूँ, बुखारी शरीफ के 5700 हदीस में क्या है? तो देखिए बताएगा ये। आपका सवाल थोड़ा स्पष्ट है। क्या बुखारी शरीफ हदीस नंबर का मतलब सही संख्या हदीस नंबर देखिए वो कन्फ्यूज़ हो गया थोड़ा, वो कह रहा है कि आप क्या हदीस नंबर के बारे में पूछना चाह रहे हैं क्या? मैंने कहा जी हदीस नंबर है ये, हदीस नंबर है ये। देखिए अब बता दिया हदीस नंबर में क्या सही बुखारी समझ में नज़र देखना एक सच है और अगर कोई चीज़ तकदीर से पहले आ सकती है तो नज़र आ सकती है। देखा, उसने हदीस का नंबर भी उठा लिया। कोई भी हदीस हो, कुछ भी हो, आपके दिमाग में कोई भी हदीस नंबर बता पूछ सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, अरबिक जो भी किसी लैंग्वेज में जानते हैं। इससे ना आप एक फ़ोटो भी जनरेट करा सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में हो फ़ोटो क्रिएट करा सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे ना देखिए क्रिएट इमेज लिखा हुआ है। क्रिएट इमेज पे क्लिक करेंगे और मैं चाहता हूँ कि एक प्रॉम्प्ट मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। प्रॉम्प्ट ही बोला जाता है इसकी लैंग्वेज में। मैंने एक ये लिख दिया कि एक सूफ़ी का ग्रुप है जो नदी के पास नमाज़ पढ़ रहे हैं और पहाड़ों में से सूरज निकल रहा हो और वहाँ बहुत सारे पेड़ हो। अब देखिए पिक्चर बनाएगा अभी ये। प्रोसेसिंग इमेज, लॉट्स ऑफ द पीपल आर क्रिएटिंग द इमेज राइट नाउ सो बहुत सारे लोग फ़ोटो जिन क्रिएट कर रहे हैं इस वक़्त तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। मैं इनेबल नोटिफ़िकेशन कर देता हूँ इसको, ठीक है? जब क्रिएट होगा वो तो मुझे बता देगा। इस तरह का थोड़ा टाइम लगेगा, फ़ोटो क्रिएट हो जाएगा। देखिए ये इसने फ़ोटो बना के दे दिया मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट में। देखा मैंने बोला था ना कुछ सूफ़ी के ग्रुप हो जो नदी के पास नमाज़ पढ़ रहे हों और सूरज निकल रहा हो, बहुत सारे पेड़ हों। देखिए अब सब कुछ बना दिया ना, इसमें कुछ भी अगर मैं इसमें बोलूँ ना कि 50 लोग और ऐड कर दो इसमें इस पिक्चर में 50 लोग और ऐड कीजिए। अब देखिए वो भी कर देगा ये। 50,000 जो करना है वो कीजिए, वो कर देगा वो। चलो 500 लिख देता हूँ इसमें और ऐड कीजिए। थोड़ा ये टाइम लेगा। हाँ, फाइनली देखिए इतने 500 लोग इसमें ऐड कर दिया है। है ना बहुत जादुई चीज़? और आपको अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर मुझे बताएँ। भाइयों ये था छोटा-सा नज़ारा। अभी तो ये सिर्फ़ एक ट्रेलर है, अभी तो बहुत जादुई चीज़ आपके लिए बाकी है। फ़िलहाल अभी ये तो सिर्फ़ चैटजीपीटी के बारे में हुआ ना, अब आपको डीपसीक कैसे डाउनलोड करना है, डीपसीक भी ये रहा, इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ये भी बहुत गज़ब की चीज़ है, डीपसीक चाइना का है ये। अब कोपायलट भी कर लीजिएगा, कोपायलट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सबको, ठीक है ना? ये है कोपायलट, ये भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ये सब चीज़ कर लिए बस और बाकी क्या है आपका ग्रुप भी कर ही लीजिएगा। ये रहा ग्रुप। अभी बहुत चीज़ है भाई, बहुत चीज़ अभी तो बहुत जादुई चीज़ आपको मैंने बताई नहीं है। अभी जब जान लेंगे ना, आपका बहुत आसान हो जाएगा। आप पूरी-पूरी किताब आप ना सिर्फ़ 5 मिनट के अंदर समझ सकते हो, ऐसी भी चीज़ है इसके अंदर। 4-4 घंटे की वीडियो की भी आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। तो नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, पहले आप ये वीडियो देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रा व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, अगर वो अच्छा लगता है तो बताइए ताकि मुझे मोटिवेट मिले तो मैं आपके लिए अब दूसरा पार्ट जो बनाऊँगा ना इसका एआई का, वो और भी बहुत ही काम आने वाला है हमारे पीर भाइयों के लिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अरबिक में लिखा होता है, हमें समझ नहीं आता। बहुत सारी किताबें होती हैं, पेज होता है, जो हमें समझ नहीं आता, वो उस बारे में बनाने वाला हूँ। ये तो सिर्फ़ अभी ट्रेलर है। आप देखिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा अगर अल्लाह हाफ़िज़।